ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। पंजाब के वजीर फौजा सिंह सरारी ने आज जाती वजूहात का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह है कि उनके खिलाफ मुबैना जबरी वसूली की ऑडियो क्लिप मंजर आम पर आने के बाद अपोजिशन ने गुज़िश्ता असेंबली इजलास में उनसे इस्तीफा का मुतालबा किया था। अपने इस्तीफा की वजह जाती बताते हुए सरारी ने कहा कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं और रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा ने आज रियासती हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर तंज किया। मिश्रा ने एक ट्वीट के जरिए मध्य प्रदेश में बदउनवानी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत निरायम के एक क्लर्क की मअतली के हुक्म में डायरेक्टोरेट ने दलाली दुकानदारों के साथ डीलिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की गैर कानूनी वसूली भत्ताखोरी के इल्जामात को दुरुस्त पाया है। उन्होंने कहा कि ये छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ किसको और कितना निगल रहे होंगे, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया क्लर्क की मअतली का हुक्मनामा भी पोस्ट किया है। पीडीपी ने पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 7वीं बरसी के मौके पर हफ्ते के रोज जनूबी कश्मीर के बजबाड़ा में वाक़ उनके मज़ार पर जमा होकर अपने लीडर को खराज अकीदत पेश किया है। और इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस जमात ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आइन को खत्म किया बल्कि मुल्क के आइन पर भी बुलडोजर चला दिया है। उन्होंने वहां मौजूद पार्टी लीडर्स और वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद एक दूरअंदेश लीडर थे और उनका एक विजन था। वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल बनाना चाहते थे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को दूर किया जा सके। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर जंग का एक अखाड़ा बन गया है और 30 बरसों से यहां खून खराबा चल रहा है और वो इसको बंद कराना चाहते थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुफ्ती सईद ने सेक्युलर इंडिया के साथ हाथ मिलाया था और उनका मानना था कि हमारा यहाँ एक अलग आइन है और एक अलग झंडा है, लेकिन मौजूदा जमात ने न सिर्फ हमारे आइन को खत्म कर दिया बल्कि उन्होंने मुल्क के आइन पर भी बुलडोजर चला दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक फौजी छावनी बना दिया गया है और अगर बीजेपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए हैं तो फौज को वापस बारकों में भेजना चाहिए और अफस्पा को हटाना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स यहां मजीद फौज बुलाई जा रही है। और उनका कहना था कि हिंदुस्तान आज गॉडसे का हिंदुस्तान बन गया है और यह गांधी जी, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद का हिंदुस्तान नहीं है। जो आज की जमात है, इन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का आइन खत्म किया बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के आइन पे बुलडोजर चलाया। इन्होंने जम्मू कश्मीर का 370 खत्म करते करते इस मुल्क के आइन को भी खत्म कर दिया। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी जी को अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया, वो भी अदालत थी। और आज हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि अदालतें जमानत देने से घबराती हैं। ये आप खुद सोचिए, एक अदालत वो इंदिरा जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, जिसने उस वक्त की वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया, और आज की अदालतें बेगुनाहों, बेकसूरों को जमानत देने से भी घबराती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं इस वक्त। एक मीडिया वो जब भी कहीं क्रिमिनल राइट्स होते थे, फसादात होते थे, तो मीडिया बात करता था, चाहे वो मीरठ में हुआ मुसलमानों का कत्लो गारत, चाहे 84 में सरदारों का हुआ, चाहे गुजरात में मुसलमानों का हुआ। एक वक्त मीडिया सब दिखाता था, मगर आज का मीडिया क्या बोलता है? अगर मीडिया बात करता तो स्टैन स्वामी जेल में 80 साल का आदमी नहीं मरता। अगर मीडिया बात करता तो वो देखता इस वक्त जम्मू कश्मीर एक छावनी बना है फौज की, चप्पे चप्पे पे फौज। हमें फौज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर हम क्या
किसान श्रमिक सुरक्षा योजना कश्मीर ने आज पानपुर इलाके के सतपो किरण गांव में बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़कूरा योजना के अहदेदारों के अलावा इस प्रोग्राम में SHO मंजूर अहमद, BDC पानपुर, मीर अल्ताफ और दीगर कई अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों को योजना के जरिए शुरू की गई मुख्तलिफ फायदामंद स्कीमों के बारे में आगाह किया गया, जबकि मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। इसके अलावा शुरका को फूड किट्स और स्टेशनरी का सामान भी दिया गया और एक अहदेदार के मुताबिक किसान श्रमिक योजना कैंसर और दीगर के मरीजों को भी 5,000 रुपये नकद दे रही है, जबकि मुस्तकबिल में उस तरह के कई और कैंप भी मुनाकिद किए जाएंगे। जी मैं आसिफ यूसुफ सोफी, जनरल सेक्रेटरी KSSY J&K UT। जी KSSY किसान श्रमिक सुरक्षा योजना का ये जो प्रोग्राम हमने पूरे कश्मीर में, पूरे इंडिया में जो अभी चल रहा है, इसमें हमने आज सतपकरन ख्रीव एरिया में एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें जो भी हमारे लोग हैं, गरीब गुरबात जो लोग हैं, उनके लिए हमने कुछ किसान श्रमिक सुरक्षा के अंडर कुछ फायदे रखे हैं, जो फायदे हम अभी पूरे कश्मीर में चलाना चाहते हैं, जिसमें हम 1 लाख रुपए तक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा 5,000 रुपए हम कैंसर और किडनी फेलियर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो हमारे लोग कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं कि हम उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, पैथोलॉजी टेस्ट, सॉइल टेस्टिंग वगैरह डिस्काउंट पे देते हैं। 50% तक हमारा डिस्काउंट जाता है और इसके अलावा जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर मुफ्त तालीम का इम्कान किया जाएगा। हम अपने इलाकों वादी कश्मीर में हफ्ते की सुबह आग की 2 अलग अलग वारदातों में एक होटल और 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। ज़राए ने बताया कि शुमाली कश्मीर के ओल्ड टाउन बारामूला के जलाल साहब इलाके में हफ्ते की सुबह एक 2 मंजिला रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई और उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स आग बुझाने के लिए जाए वारदात पर पहुंच गए। उनका कहना था कि ताहम आग की इस वारदात में 2 रिहायशी मकानों और एक 2 मंजिला और एक मंजिला को नुकसान पहुंचा और आग लगने के वजूहात मालूम किए जा रहे हैं। दरियासना वस्ती कश्मीर के जिले गांदरबल के कोलन इलाके में हफ्ते की सुबह आग की एक वारदात में एक होटल को नुकसान पहुंचा है। सरकारी ज़राए ने बताया कि गांदरबल के कलन इलाके में हफ्ते की सुबह हिमालयन रिजॉर्ट होटल में आग नमूदार हुई और उन्होंने कहा कि वाकया पेश आते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचे और आग को कंट्रोल में कर दिया, ताहम होटल को जुज़वी नुकसान पहुंचने से ना बचा सके। पुलिस ने ज़िमन में एक केस दर्ज करके कार्रवाइयां शुरू की हैं और उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। जापान इस साल मई में मुनाकिद होने वाली G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस में जनूबी कोरिया के सदर योन सेक योल के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के लीडर्स को मदऊ कर सकता है। जापानी अखबार योमेरियो शिम्बोन ने सरकारी ज़राए के हवाले से हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनूबी कोरियाई, ऑस्ट्रेलियाई और हिंदुस्तानी लीडर्स को जापान की मेजबानी में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जा सकता है, ताकि पार्टनर ममालिक की हम आहंगी पर जोर दिया जा सके जो G7 के रुकन ममालिक के साथ मुश्तरका इक़्तिदार का इश्तराक करते हैं, आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल के तसव्वुर को नाफिज करते हैं। वाज़ेह रहे कि जापान 2023 में G7 कसीरुल जहती फोरम की सदारत करेगा और आला सतही G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस 19 से 21 तक हिरोशिमा शहर में मुनाकिद होगी। जापान के इक़्तिसादियात, तिजारत और सनत के वजीर यासुतोशी निशिमुरा ने जुमेरात को कहा कि इक़्तिसादी दबाव से निपटने के लिए मौसर इक़दामात इस साल के G7 सरबराही इजलास के अहम मौज़ूआत में से एक होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दारुल हुकूमत में फसादात की दूसरी बरसी के मौके पर व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान कहा कि मुल्क को इंतहा पसंदों और तशद्दुद की सरजमीन नहीं बनना चाहिए। बाइडेन ने जुम्मा को कहा कि अमेरिका कानून की पासदारी करने वालों का मुल्क है और अनारकी का नहीं। यह अमन का मुल्क है, तशद्दुद का नहीं। हमारा मुल्क बादशाहों और आमिरों, गासिबों और इंतहा पसंदों की सरजमीन नहीं है।
हम एक कौम है और हम एक हैं। बाइडेन ने कई यूएस कैपिटल पुलिस अफसरान को सदारती सिविलियन मेडल से नवाजा, जिन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ अमेरिकी कैपिटल का दिफा किया, जिसका मकसद कांग्रेस को 2020 के सदारती इंतखाबात में उस वक्त के डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की तस्दीक करने से रोकना था। 2 साल कबल मुतादिद अमरीकी रियासतों से 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज की तस्दीक के कांग्रेस के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुजाहिरीन अमेरिकी कैपिटल में दाखिल हुए, जिसे उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धोखेदही करार दिया था। और इस वाक़े ने कांग्रेस के पैनल की तहकीकात और वफाकी तहकीकात का आगाज किया, जिसने 950 से जायद लोगों पर फसाद में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। जापान के आइची सूबे के चोबा सेंटर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हफ्ते की सुबह एक ऑस्ट्रेलियाई जेट स्टार तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हंगामी लैंडिंग की गई है। और हालांकि जांच के बाद जहाज में कोई बम नहीं मिला और ये इत्तला NHK ब्रॉडकास्टर की जानिब से जारी की गई है। रिपोर्ट में मिली है और पुलिस ने बताया कि जेट स्टार की परवाज टोक्यो के करीब नारिता बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से जापान के क्योशो जजीरे पर वाक़े फोकोका जा रही थी। साथ ही तैयारे को बम से उड़ाने के खतरे के पेश नजर तैयारे की हंगामी लैंडिंग भी करानी पड़ी है और अभी तक किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। ताहम तहकीकात के बाद तैयारे में किसी किस्म का कोई बम नहीं मिला और ऑस्ट्रेलियाई तैयारे में 136 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। अमेरिका यूक्रेन को उसकी फिजाइया के इस्तेमाल के लिए 4000 वजनी रॉकेट फराहम कर रहा है और यूक्रेन और यूरोशेरिया के लिए अमेरिकी नायब वजीर दिफा लोरा कोपर ने जुमा को यह मालूमात दी है और उन्होंने बताया कि जोनी रॉकेट का इस्तेमाल फिक्स्ड या रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के साथ किया जा सकता है और यह रॉकेट कम दूरी तक मार कर सकते हैं और लंबी दूर पर नहीं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना पुलिस अमन अमान की बरकरारी में मुल्क भर की रियासतों के लिए मिसाली। महबूब नगर में पुलिस परेड ग्राउंड में पोर्ट वॉल की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। रियासत में कायम किए जाने वाले 9 जदीद मेडिकल कॉलेजेस के तामीरी कामों में तेजी पैदा की जाए। आरोग्यश्री के दफ्तर से माहाना जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मुआशरे में इत्तेहाद से ही रियासत और मुल्क की तरक्की मुमकिन। क्रिकेट लीग का इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना और AP से नए पार्टियों के रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें। दोनों तेलुगु रियासतों से 3 पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें की दाखिल। तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का हैदराबादी बोली में अनोखा ट्वीट। शेर और उसके बच्चे के कार्टून की तस्वीर को शेयर करते हुए दोनों के दरमियान सवाल और जवाब को किया पेश। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। महकमे मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। जापान में जारिया साल मई में E7 सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान को जापान कर सकता है मदऊ। और इसी के साथ नाजरीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।